गुटखा पान की वजह से देखो, पहली बात खाली गले का प्रॉब्लम गले का नहीं होता है, गले का खाने पीने से भी होता है। जो भी चीज़ गले में जाती है उसका स्वॉलोइंग में फ़र्क पड़ता है, खांसी सर्दी हो जाती है। चेस्ट में फ़र्क होने का मतलब जब अपना चेस्ट के अंदर कफ जो जम जाता है, अभी आप समझ सकते हैं कि सिगरेट पीने से कफ तो जमने वाला ही है और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो चेस्ट में भी वो प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। ठीक। और गुटखा से भी, गुटखा के अंदर भी जो आते हैं वो सुपारी आती है और वो काथा जो लगता है, वो काथा तो बहुत ही इरिटेंट होता है, तो मतलब उससे भी वो चेस्ट में प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहते ही रहते हैं। मैसेज मैंने जैसे कहा कि हर एक कोई भी फील्ड हो उसमें 70% लोग काम करते हैं, 10% जो है उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उस फील्ड में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको रिफाइनमेंट की ज़रूरत है। 90% 95% रिजल्ट तो सब दे देते हैं, वो 97-98% पहुँचने के वो पूरी मेहनत उसके लिए है। और हर एक आदमी, हर एक इंसान को जो बेस्ट से बेस्ट हो सके वो रिज़ल्ट मिलना ज़रूरी है और ये हमारा फ़र्ज़ है कि उनको दे सके, और उसके लिए फिर ये कॉन्फ्रेंसेस तो करनी पड़ती है कि नया सीखें। हाँ, बिल्कुल, इसके बारे में क्या? वो तो है ही है। हम रोज़ के रोज़ वो देखते ही हैं और सबको जानते हैं कि ये तो शरीर के लिए अच्छा है ही नहीं। उसके बावजूद भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो तो किसी को ठीक तो करने ही पड़ते हैं ना, तो उसका गुटखा पर ब्लेम डालकर भी, लेकिन ये प्रोसेस तो चालू ही रहेगा, तो उसको कैसे बेहतर ट्रीट कर सकते हैं वो तो हमें करना ही करना है। और गुटखा का पान का तो पूरी जग भर में जाहिर है कि उससे तो कोई ही फ़ायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होने वाला है पूरे। तो सर, गले के साथ वो चेस्ट में भी दर्द क्यों होता है? गुटखा पान की वजह से देखो, पहली बात खाली गले का प्रॉब्लम गले का नहीं होता है, गले का खाने पीने से भी होता है। जो भी चीज़ गले में जाती है उसका स्वॉलोइंग में फ़र्क पड़ता है, खांसी सर्दी हो जाती है। चेस्ट में फ़र्क होने का मतलब जब अपना चेस्ट के अंदर कफ जो जम जाता है, अभी आप समझ सकते हैं कि सिगरेट पीने से कफ तो जमने वाला ही है और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो चेस्ट में भी वो प्रॉब्लम तो होनी ही होनी है। ठीक। और गुटखा से भी, गुटखा के अंदर भी जो आते हैं वो सुपारी आती है और वो काथा जो लगता है, वो काथा तो बहुत ही इरिटेंट होता है, तो मतलब उससे भी वो चेस्ट में प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहते ही रहते हैं। अच्छा, जो खास करके जो गले में एक बार कभी-कभी जो इंसानों का होल भी हो जाता है, और वो क्या चीज़ होता है, कैसे? ट्रेकियोस्टमी जो होल करते हैं डॉक्टर, वो सांस देने, देखो वो एक इमरजेंसी प्रोसीजर होता है कि अब लंबी बात छोटी करे कि अपना जो गला बनाया गया है वो ज़मीन पे सांस लेने के लिए बनाया गया है। आप जानते हो कि ज़िंदगी पानी के अंदर पैदा हुई थी, धीरे धीरे एवोल्यूशन होके मंकी बन के फिर अपने ह्यूमन बने हैं, तो वहाँ पर जब सांस की नली में अगर प्रॉब्लम आती है तो इमरजेंसी में वो रास्ता खोलने के लिए वो होल किया जाता है। वो कई वजह से हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कैंसर हो सकता है, जो भी वजह से, और वो होल इसलिए करते हैं कि पेशेंट की जान बचाने के लिए। अब जब तक वो जो मेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से होल नहीं किया वो ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक वो होल निकाल नहीं पाएंगे अपने वहाँ से। सर, काफ़ी बार देखा जाता है कि इंसान ईएनटी को नज़रअंदाज करते हैं, बिल्कुल, पर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट भी होता है वो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि उसके प्रॉब्लम्स इतने छोटे होते हैं, मतलब महसूस छोटे होते हैं लेकिन होता बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन उससे डे टू डे लाइफ पे इतनी दिक्कत नहीं आती। आपको सर्दी भी हो जाएगी तो आप एक आध हफ्ता तो ऐसे ही चला लोगे, पेट में एकदम दर्द होगा तो सीधा डॉक्टर के पास भागोगे उसी दिन। तो प्रॉब्लम ये आता है कि ईएनटी में आपकी आवाज़ अगर छोटी सी बैठ गई हल्का, तो आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन चला लोगे, डॉक्टर भाई ऐसे ठीक हो जाएगा। हो भी सकता है कि कैंसर की शुरुआत हो, लेकिन आप उसको डिले करके ये आवाज़ तो बैठती रहती है, कभी भी ठीक हो। तो ईएनटी में लेट इसलिए आते हैं क्योंकि वो प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जिससे उनका काम लाइफ का चलता रहता है, तो उनको डॉक्टर के पास मजबूरन जाना पड़ता है। जब आगे वेट नहीं कर सकते तब जाते, तब तक कई बार थोड़ा लेट भी हो जाता है। तो सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, एक तो स्पेशली आज तो वॉइस का कॉन्फ्रेंस है, तो वॉइस का तो मैं ये गारंटी कहूँगा कि मैसेज में कि अगर आपका आवाज़ 10 दिन से ज़्यादा बैठा है तो उसको टालिएगा मत पहले तो, क्योंकि चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन ये ईएनटी के जो भी प्रॉब्लम, वॉइस के प्रॉब्लम है, एकदम छोटी चीज़ से ही शुरू होते हैं जो आप महीनों तक खींच सकते हैं, लेकिन तब तक कई बार लेट हो जाता है। तो 10 या 15 दिन से ज़्यादा आपका वॉइस में प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली जाकर ईएनटी सर्जन को दिखाएं, चाहे नॉर्मल सी चीज़ हो, लेकिन एक बार कंसल्टेशन एक बार कर लें। गले बैठ जाने से
जैसे गर्म पानी नमक डाल के भी गॉगलिंग करने से भी मैं वो सब कर लीजिए ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होता है वो मैं कहता नहीं हूँ कि वो सब होता नहीं है, लेकिन कर लीजिए, लेकिन 10 दिन से ज़्यादा खींचे मत। कहने का इम्पोर्टेंस ये है कि आप कुछ भी कर लिए, कई बार तो 99% ऑफ द टाइम आपका आवाज़ वैसे ही खुल जाएगा, लेकिन अगर नहीं खुल रहा है तो ये चालू मत रखिए, कम से कम एक ओपिनियन देख के। तो डॉक्टर भी कहते हैं हाँ चलिए कंटिन्यू करते रहो, ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ 1% में एक ऐसी चीज़ आ जाएगी जब आपको लगेगा यार पहले दिखा दिया होता तो अच्छा था। ओके, थैंक यू वेरी मच। आमे आज एठारे सम्मिलित होइछु माने माने अंतर्देशीय आमर नेशनल तथा देशीय स्वरजंत्र सम्मिलनी स्वरजंत्र रोग संबंधी सम्मिलनी रे आमे माने सम्मिलित होइछु। इथरे देश विदेश डॉक्टर बाहर आछंती, आमर इंडिया रा विभिन्न स्टेट रु मध्ये आछंती। आमर एटा 20तम सम्मिलनी होउची एवं विभिन्न राज्य रे एटा हुए वर्ष को आग थर एटा आसाम रे हितला, नेक्स्ट थर एटा कर्णाटक हम, एथर आम ओडिशा रे आनीचु एवं ता विषय आम गवेषणा करुचु। विभिन्न परीक्षामूलक सर्जरी बा सर्जरी करुचु आम किम्स हॉस्पिटल रे एवं ता विषय आम गवेषणा करुचु। विभिन्न सर्जन देश विदेश आसी तार ऑपरेशन करुचंती एवं स्वरर विभिन्न समस्या निराकरण कारण निराकरण विषय आम डिस्कसन करुचु एवं ता विषय 2-3 दिन धरी कर्मशाला अनुष्ठित हम मेफेयर होटेल रे एवं ता विषय आम गवेषणा करूँ एवं तार फलाफल समस्त मानव समाजर कल्याण पाई किमती कौन लगी पार ताकू लोकों विधि प्रसारित करा जिवो। आमर प्रति वर्ष एप्रिल 16 तारिख वर्ल्ड वॉइस डे पालन करा जाए एवं आज यही सम्मेलन में मिनिमम 400 रु ऊर्ध्व लोक स्पीच थेरापिस्ट जो मैंने अच्छा से 100 पाखापाखि एवं डॉक्टर 300 पाखापाखि से जॉइन करछंती। विभिन्न हॉल रे चलती सम्मेलन डिस्कसन सब चली। एटा 3 दिन धरी चलिबो। रविवार यार उद्यापन हबो एवं यार विभिन्न विषय गवेषणात्मक जो संदर्भ बाहर तार विभिन्न गणमाध्यम एवं विभिन्न माने पब्लिकेशन रे सब दिया जिवो।